हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध धिंगे और आज हम जानेंगे डेंटल इम्प्लांट करने के लिए कितना खर्चा आता है। जब हमारा कोई दांत खो जाता है, मिसिंग हो जाता है या कीड़ा लगने के कारण उसे निकालना पड़ता है या किसी और रीजन के कारण उसे निकालना पड़ता है, जैसे कि एक्सीडेंट के कारण निकालना पड़ सकता है, तो ऐसे जगह पे हमें डॉक्टर के पास जाने के बाद दो ऑप्शंस मिलते हैं। या तो आप फिक्स दांत के लिए ब्रिज करिए या इम्प्लांट करिए। तो जब हमें इम्प्लांट का ऑप्शन दिया जाता है तो हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल आता है कि इम्प्लांट के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर हमें एक इम्प्लांट करना है तो अलग टाइप से खर्चा आएगा, और अगर हमें मल्टीपल इम्प्लांट्स करना है, जैसे कि अगर एक ही दांत मिसिंग है या दो दांत मिसिंग है, वहां पे अगर इम्प्लांट करना है तो हमें अलग खर्चा आएगा। और अगर हमें दांत ही नहीं है, पूरे दांत ही नहीं है और वहां पे हमें पक्के दांत लगाने के लिए इम्प्लांट करना है तो वहां पे एक अलग खर्चा आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर एक इम्प्लांट मिसिंग है तो वहां पे हमें कितना खर्चा आने वाला है। तो इम्प्लांट के लिए कितना खर्चा आने वाला है ये काफी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि डॉक्टर का एजुकेशन कितना है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस तजुर्बा कितना है, ये काफी मैटर करता है डेंटल इम्प्लांट का कॉस्ट डिसाइड करने के लिए। अगर डॉक्टर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है, बहुत सारे इम्प्लांट उन्होंने प्रैक्टिस किए हैं और काफी समय उन्होंने उनका नॉलेज अपग्रेडेशन में दिया है तो उसका कॉस्ट अलग रहेगा। आज के जमाने में डेंटल फील्ड में डेंटल इम्प्लांट में बहुत ज्यादा इनोवेशंस हो रहे, बहुत ज्यादा रिसर्च हो रहे, हर साल नए नए टाइप के नए नए डिजाइन के इम्प्लांट आ रहे हैं। अगर वो डॉक्टर ने खुद का नॉलेज अपग्रेड किया है, नए नए टेक्नोलॉजी सीखे हैं, तो वो हिसाब से उसका खर्चा आ सकता है। इम्प्लांट का टाइप क्या है, कौन से कंपनी का इम्प्लांट है, जैसे कि कन्वेंशनल इम्प्लांट में भी काफी सारी कंपनियां हैं। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है, बेसल कॉर्टिकल इम्प्लांट्स है, ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स है, टेरिगॉइड इम्प्लांट्स है। तो कन्वेंशनल इम्प्लांट में भी काफी सारे टाइप्स है, जैसे कि अगर कंपनी के हिसाब से या फिर कंट्री के हिसाब से बात करें तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इजराइल में होती है या यूरोपियन कंट्रीज में होती है, चाइना में होती है या साउथ कोरिया में होती है। तो अगर कंट्री के हिसाब से हम बात करें तो इजरायलियन इम्प्लांट्स है, साउथ कोरियन इम्प्लांट्स है, चाइनीज इम्प्लांट्स है, स्विस टेक्नोलॉजी के इम्प्लांट्स है, यूरोपियन इम्प्लांट्स है। उसके हिसाब से भी इम्प्लांट का कॉस्ट डिसाइड होता है। जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं तो हमें 5,000 से 1.5 लाख तक मोबाइल मिलता है। अगर कार भी खरीदने जाए तो हमें 5 लाख से लेके 3 करोड़ 4 करोड़ तक हमें कार मिल सकते हैं। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से कंपनी का इम्प्लांट, कौन सी सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इम्प्लांट का कॉस्ट डिपेंड करता है। इम्प्लांट सर्जरी के लिए कुछ एडिशनल और सर्जरी करनी है क्या, उस पर भी इम्प्लांट का कॉस्ट बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हड्डी कम हो तो वहां पे हमें आर्टिफिशियल हड्डी डालना पड़ सकता है, बोन ग्राफ्ट डालना पड़ सकता है, तो डेफिनेटली इम्प्लांट का कॉस्ट बढ़ता है। अगर हमें साइनस लिप सर्जरी करना हो तो उसके लिए काफी अलग इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है। साइनस लिप सर्जरी के लिए हमारा कॉस्ट और बढ़ सकता है। चौथा फैक्टर आता है लोकेशन। हम इम्प्लांट कहाँ पे कर रहे हैं, अर्बन सिटीज में कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज में कर रहे हैं, रूरल एरिया में कर रहे हैं, वो हिसाब से भी इम्प्लांट का कॉस्ट डिपेंड करता है। हम कैसे क्लिनिक में इम्प्लांट कर रहे हैं उस पर भी इम्प्लांट का कॉस्ट डिपेंड करता है। एक बेसिक सा नॉर्मल क्लिनिक है या कंप्लीट एक बड़ा सा क्लिनिक है, उसमें पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, ऑटोक्लेव प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, वो हिसाब से भी इम्प्लांट का कॉस्ट निर्भर करता है। अगर हम सिंगल कन्वेंशनल इम्प्लांट कंसिडर करें तो 25 से 35 हजार तक इम्प्लांट का कॉस्ट आता है। और उस पर हम कौन सा कैप लगा रहे हैं, सादा मेटल का है या मेटल फ्यूज पोर्सिलिन या फिर सिरेमिक का है, तो उसके ऊपर वो कॉस्ट वेरी करता है। अगर हम बेसल इम्प्लांट, कॉर्टिकल इम्प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसका भी खर्चा लगभग 25,000 से 35,000 तक सिंगल इम्प्लांट का खर्चा आता है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज का इम्प्लांट डाल रहे हैं तो वो पायोनियर कंपनीज हैं, उन्होंने इम्प्लांट तैयार किए हैं, वो हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, नए नए डिजाइन मार्केट में लाते हैं, तो उनके कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकते हैं। 60,000 से लेके 90,000 तक, 1,25,000 तक भी उनके कॉस्ट हो सकते हैं। तो एक कन्वेंशनल इम्प्लांट के कॉस्ट 25,000 से लेके 1,30,000, 1,50,000 तक हो सकते हैं। अगर हम एक बेसिक अमाउंट पकड़े तो 25 से 35,000 तक इम्प्लांट हो सकता है, और अगर हम अच्छे क्वालिटी के इम्प्लांट के लिए जाए तो 1.5 लाख तक भी इम्प्लांट हो सकता है। अगर हम कॉर्टिकल, बेसल, स्विस टेक्नोलॉजी इम्प्लांट के लिए जाए तो उसका भी कॉस्ट लगभग 25,000 से लेकर 35,000 तक रहता है। अगर हम ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स की बात करें तो ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट्स की मिनिमम कॉस्ट 60,000 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कॉस्ट 1.5 लाख तक जा सकती है। अगर हम टेरिगॉइड इम्प्लांट की बात करें तो टेरिगॉइड इम्प्लांट की कॉस्ट 40,000 से स्टार्ट होती है तो 1 लाख तक होती है। तो ज़ाइगोमैटिक और टेरिगॉइड इम्प्लांट ये काफी एक्सपेंसिव इम्प्लांट्स है। तो एक ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट 60,000 से स्टार्ट होता है और टेरिगॉइड इम्प्लांट एक 40,000 से स्टार्ट होता है। अगर हमें एक भी दांत नहीं है और फुल माउथ इम्प्लांट करना है तो उसका कॉस्ट डिफर करता है, क्योंकि हर एक दांत के लिए हमें इम्प्लांट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ऊपर के जबड़े के लिए और नीचे के जबड़े के लिए, ऊपर के जबड़े के लिए 6 से 8 इम्प्लांट भी
काफी है, नीचे के जबड़े के लिए भी 6 से 8 इम्प्लांट काफी है। तो वो हिसाब से उसका एक 3 से 5 लाख तक कॉस्ट डिसाइड होता है। अगर उसमें भी हम यूरोपियन कंट्रीज के इम्प्लांट करेंगे तो उसका भी कॉस्ट लगभग 12 से 18 लाख तक जा सकता है। बट अगर हम कन्वेंशनल इम्प्लांट करें, एक बेसिक 25-35 हजार वाले इम्प्लांट यूज करें, तो 3 से 5 लाख में हम अपना ट्रीटमेंट पूरा कर सकते हैं। अगर हम बेसल इम्प्लांट्स, कॉर्टिकल इम्प्लांट्स यूज करते हैं तो उसका भी कॉस्ट लगभग 4 लाख से 6 लाख तक हो जाता है। अगर हमें बिल्कुल भी हड्डी नहीं है और हमें जाइगोमेटिक और टेरिकॉइड इम्प्लांट यूज करना पड़े तो उसका कॉस्ट 6 लाख से 10 लाख तक जा सकता है या 15-16 लाख तक भी जा सकता है। तो फुल माउथ इम्प्लांट्स के लिए मैं मेरा एक डिटेल में अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, बट सिंगल इम्प्लांट के लिए 25 से 35 हजार मिनिमम बेसिक कॉस्ट आता है। बट अगर मेरा सजेशन मानो तो इम्प्लांट के लिए खाली कॉस्ट देखना जरूरी नहीं है, इम्प्लांट के लिए बाकी चीजें देखना भी जरूरी है, क्योंकि इम्प्लांट हमेशा के लिए आपके जॉ में रहने वाला है, आपके जबड़े में रहने वाला है। तो इम्प्लांट के कॉस्ट के साथ साथ जो सर्जन, जो डॉक्टर इम्प्लांट करने वाले हैं, उनका तजुर्बा कितना है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, कितने सालों से कितने इम्प्लांट उन्होंने किए हैं, कौन से लोकेशन पे क्लिनिक है, क्लिनिक का हाइजीन, स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग कैसा है, कौन से कंपनी का इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, कन्वेंशनल इम्प्लांट कर रहे हैं, बेसल इम्प्लांट कर रहे हैं, कॉर्टिकल इम्प्लांट कर रहे हैं, या फिर जाइगोमेटिक टेरिकॉइड इम्प्लांट कर रहे हैं, या कोई एडिशनल सर्जरी करके इम्प्लांट कर रहे हैं, तो ये सब चीजें मिला के इम्प्लांट का कॉस्ट डिसाइड होता है। तो अगर आप इम्प्लांट करने जा रहे हो तो ये सब चीजें मन में रख के पूरी रिसर्च करके इम्प्लांट के लिए जाए। मैं आशा करता हूं कि ये मेरे वीडियो से आपको काफी इंफॉर्मेशन मिली हो, और अगर आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं।